आज रोहन को जिंदगी बहुत भारी और वीरान लग रही है और वो फूट फूट कर रोना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उससे ये हक भी छीन लिया गया है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। आज से करीब 30 साल पहले रोहन की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की संगीता से हुई थी। संगीता एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी जिसे घरेलू काम करने और ससुराल वालों की खास करके पति की सभी बातों को मानने की शिक्षा दी गई थी। किसी ने ये नहीं सिखाया कि गलत बात का विरोध करना, और वो भी इन बातों को भी पत्थर की लकीर समझकर मानती चली गई। उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी, साथ ही उसके पति के कान भी भरा करती। सास तो सास, जेठानी भी कम नहीं थी। वो भी उसके पति को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उन दोनों में एक अजीब सी दूरी भरती जा रही थी। वे दोनों कभी एक नॉर्मल पति पत्नी जैसी जिंदगी जी ही ना पाए। फिर बची खुशी कसर खुद रोहन का स्वभाव पूरा कर देता था। जब उसको अपना पति का हक चाहिए होता तब बड़े प्यार से बोलता और फिर दुत्कार देता। धीरे धीरे संगीता को इस सब की ऐसी आदत हो गई और उसने इस बीच में वो 2 बच्चों की माँ बन गई। बस उसे जो थोड़ी बहुत खुशी जो मिलती थी वो उसके बच्चों के साथ ही मिलती थी। वो भी उसके पति और ससुराल वालों को मंजूर नहीं था। वो सब सारे दिन उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ भरने की कोशिश में लगे रहते। लेकिन उसकी अच्छी किस्मत थी कि उसके बच्चे उसकी तकलीफ समझते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। इस वजह से ना तो ससुराल वालों ने और ना ही रोहन ने उन बच्चों को भी प्यार दिया। धीरे धीरे समय बीत गया, बच्चे जवान हो गए और सास ससुर के गुजरने पर भी रोहन का स्वभाव नहीं बदला। हाँ, संगीता जी ने परवाह करनी छोड़ दी और अपने बच्चों में ही मन रमा लिया। बच्चे भी उन्हें ही जी जान से प्यार करते थे। अब धीरे धीरे रोहन को संगीता जी की अहमियत समझ आने लगी थी। वो उनके पास बैठकर उनसे बातें करना चाहते थे, लेकिन जिस लड़की को उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, कभी इज्जत नहीं दी, वो मन से उनसे बहुत दूर हो गई थी। वो उनका सब काम करती, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी समझकर। वो अब कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रोहन जी की उनकी भाभी के बेटे की, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो बोले, बेटा, अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना। ये बात सुनकर उनकी भाभी ने जोर से बोला, लो देखो कौन बोल रहा है, जिसने खुद कभी अपनी पत्नी को प्यार और इज्जत नहीं दी। उसी समय रोहन को सब समझ आ गया। ये वही भाभी हैं जिनकी बातों में आकर उसने कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की। आज उन्हें महसूस हो रहा है कितने गलत थे। और वो घर आए अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने, लेकिन संगीता जी ने कहा, अब क्या माफ़ी मांगते हो, अब तो मेरे मन में आपके लिए कुछ भावना भी नहीं रह गई है। और उनका हाथ पकड़कर बोली, आप अपने अहम में इतने चूर रहे कि अब मैं बीमार रहने लगी हूँ, ये भी आपको पता नहीं लगा। और अपने बच्चों को बुलाया और बोली कि इस इंसान ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। ये शादी मैंने अकेले में निभाई है, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें ना तो मेरे हाथ लगाने देना और ना ही मेरा मुंह देखने देना। हाँ, ये तुम्हारे पिता हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मेरे शरीर को हाथ भी लगाएं। यही इनकी सज़ा है। और फिर अगले दिन सुबह जब उनकी बहू उन्हें चाय के लिए उठाने आई तो पता चला कि वो अनंत यात्रा पर जा चुकी हैं। उनके मुख पर एकदम शांति थी। रोते हुए उनके बच्चों ने उन्हें दूर बिठा दिया और कहा, नहीं पापा, हमारी माँ की पहली इच्छा थी, इसे हम ज़रूर पूरी करेंगे। आप ना तो उनके आखिरी दर्शन करेंगे, ना ही उन्हें हाथ लगा सकते हैं। आप हमारी माँ से दूर रहिए। रोहन जी अब कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।